नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त का करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आपदा निगरानी के लिए किस स्पेस कंपनी ने EOS-03 सैटेलाइट लॉन्च किया है? आपको पता है जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपदा के पूर्वानुमान के लिए या आपदा की निगरानी के लिए वहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारी ऐप्स लॉन्च की जाती हैं ताकि आपदा का समय के पहले पता या अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपदा निगरानी के लिए जो स्पेस कंपनी है EOS-03 सैटेलाइट है, ठीक है, जिसे लॉन्च किया है हमारे इसरो ने। जहाँ भी टेक्निकल टर्म्स की बात आती है तो वहाँ पे हमारी मेन प्रायोरिटी हो जाती है इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रशिया में। तो हमारा सही आंसर हो जाता है रशिया। हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ा था। ये आपके रिवीजन के लिए यहाँ लिया गया है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक, जिसका मतलब होता है कि विश्व स्तर पर युवाओं का जो विकास है उसमें अन्य देशों की तुलना अगर की जाए तो भारत का उन देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 122 नंबर पर। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपको पता है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं ये जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था यहाँ रिलेट करती है और इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अभी बदल कर रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो इसे आप याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि आपको कोई भी योजना बनाने के लिए उस पर एक्शन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। हाल ही में किसने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की है? ठीक है, फेसलेस मतलब समझने के लिए अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है जहाँ फेस नहीं दिखाई दे, बट क्योंकि ये तो एक परिवहन सेवा का नाम है तो फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने वाला हमारा जो राज्य है दिल्ली सरकार। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार। हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, क्लाइमेट चेंज 2021 की जो रिपोर्ट है, आप सभी को पता है कि क्लाइमेट हमारा जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाता है जैसे ही हम नाम सुनते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल होता है जिसको आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा और इसका नाम IPCC है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज 2021 रिलेट करता है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC से। ठीक है, हाल ही में नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जितनी भी नई नियुक्तियां होती है कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो है KP शर्मा ओली। ठीक है, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जहाँ पे समुद्र से रिलेटेड जानकारियों का संकलन होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा लोथल गुजरात में। ठीक है, जैसे ही आपकी हिस्ट्री की यूनिट 1 आपकी जो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं वहाँ पे आपको लोथल का नाम देखने के लिए मिलेगा जो आपका गुजरात में है और यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है।
ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। जितने भी देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास शुरू होते हैं, आपको उनके बारे में पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत और यहाँ पे है कि अल मोहद जो अल हिंदी 2021 नामक ये एक पहला सैन्याभ्यास है जो सऊदी अरब और भारत के बीच में शुरू हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा है? ठीक है। सामुदायिक वन संसाधन मान्यता देने वाला मतलब यहाँ पे एक सामुदायिक रूप से एक बड़े क्षेत्र को क्या किया जाएगा, जो वन संसाधन है उनकी सेविंग की जाएगी, ठीक है। तो सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला कौन सा जो हमारा जिला है, ये हो जाएगा हमारा धमतरी, जो हमारा छत्तीसगढ़ में है। ये जो हमारा जिला है ये कहाँ है, हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। इसी के साथ डेली हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल करते हैं, जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटीज़ है कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे आपसे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के भी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो भी क्लासेस जो हैं उसे वो धीरे धीरे कंटिन्यूस चलेंगी। तो आप इंडियन ज्योग्राफी के भी 2 लेक्चर्स जो रिमेनिंग है आपके, वो आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उर्मिला वर्मा करंट अफेयर्स। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पर लोगो दिख जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई और भी इससे पहले के वीडियोस यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर उर्मिला वर्मा विथ करंट अफेयर्स भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी सीरीज़ मिल जाएगी। और इस लेक्चर की लिंक के माध्यम से भी आप बहुत सारे जो भी लेक्चर्स इससे पहले वाले हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स में साकिर पवासा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।